श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी सखा हमारे, एक मातु स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा, एक मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूज्य गुरुदेव से इस दास का निवेदन है कि लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हे गुरुदेव, हम लोग जैसे जीव जो इस संसार में हैं, संसार हमें अपनी ओर खींच रहा है और हम ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चाहत त्यों त्यों उर्झत जात। हम
जीव उलझते जाते हैं। हम सभी जीवों के लिए इस कलिकाल में संतरण का सरल सही संक्षिप्त उपाय क्या है? निश्चित रूप से जिस प्रकार एक अज्ञानी शिष्य अर्जुन को ने भगवान से ये प्रश्न किया, आचार्य रूप में उन्हें वरण करके उनसे प्रश्न किया, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता और यत्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधुत्वाम प्रपन्नम। निश्चित रूप से इस आलोक में आपके मुख से निःसृत उस अमृतमय वाणी का श्रवण करना चाहते हैं, जिससे आज के युग में हम सबों के मन में चित्त में शांति भक्ति करुणा आदि जो हमारी भारतीय संस्कृति की चीजें हैं, ये आयदास की प्रार्थना है कि श्री वानाद्रि मुनीन्द्र पाद जलज द्वंद्वानुरागोज्ज्वलम श्री रामानुज पाद पंकज कृपा संलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमला कांतस्य सेवारतम् वात्सल्यादि गुणांबुराशिमनघम् श्री स्वाम्यनंतम श्रेय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुणः श्रीमते रामानुजाय नमः। नमोऽस्मदाचार्य परंपराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमो नंत मुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोस्तु। श्रीवाणाचलयोगिपादनलिन द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्य चरणात् संलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्वेंकटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजननिवासाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्री सीतारामचन्द्राय भगवते श्रीराधामाधवाय लक्ष्मी वेंकटेशाय अनंतगुणवैभवाय अनंतबलशालिने आंजनेयाय। किसी के झोली फूल भरे, किसी के झोली फूल भरे और किसी के झोली कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी की झोली फूल भरे रे, किसी की झोली कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीरें फिर बनता है शरीर, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें फिर बनता है शरीर।
ये तो साईं की कारीगरी है, ये तो साईं की कारीगरी है, ये तो साईं की कारीगरी है, ये तो साईं की कारीगरी है। तू क्यों है गंभीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी के झोली फूल भरे, किसी के झोली फूल भरे, किसी के झोली कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कारण होगा, कोई कारण होगा। नाग किसी को डस ले तो बच सकती है जान, नाग किसी अगर डस ले तो बच सकती है जीवन दान। नाग किसी को डस ले वे तो बच सकती है जान, नाग किसी को डस ले तो बच सकती है जान। और किसी की जा सकती है, और किसी की जा सकती है, और किसी का मिट सकता है, और किसी का मिट सकता है। अरे चींटी से नामो निशान रे, कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी के झोली फूल भरे, किसी के झोली फूल भरे, किसी के झोली कांटे रे, कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। अभी और है। धन का जो बिस्तर मिल जाए फिर भी नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल सकता है, नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन रे भाई, नींद को तरसे नैन, नींद को तरसे नैन भाई, नींद को तरसे नैन। और किसी को आ जाता है, और किसी को आ जाता है, और किसी को मिल जाता है, और किसी को मिल जाता है। कांटों पर भी चैन रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी के झोली फूल भरे,
किसी के झोली फूल भरे और किसी के झोली कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। झोली फूल भरे किसी की झोली कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। भक्त वत्सल भगवान की। आज के इस अमृत सत्संग महोत्सव के आयोजक परम बीतरागी संत और हमारे अंतेवासी, अंत कहते हैं हृदय को, अंतःकरण को, जो अंतःकरण में बसते हैं। ऐसे आयोजक कौन है आप जान सकते हैं, और क्यों आप आए ये भी आपको पता है। और जो 5-6 वर्षों से की अवस्था से मानस के सरोवर में स्नान करने वाली परम भागवती विदुषी मिश्रा जी, कृष्णा जी, जिनका नाम कृष्णा जी है, तो 75 वर्ष पूरे किए और इधर ही 75 वर्ष पूरे हुए। किसी का कुछ पहले से, किसी का कुछ बाद से। आपका शायद बाद में बसंत पंचमी के दिन हुआ, जैसा कि अभी आपने बताया। ये हम लोगों के जीवन के 75 साल चले गए। इसको उत्सव कैसे कहा जा सकता है? फिर भी अनुभव की वृद्धि के कारण जन समाज में, जन साधारण में, जनमानस में अपनी उपस्थिति से कल्याणकारी कार्यों, आदर्शमय जीवन जीने के कारण वे महोत्सव के लायक माने जाते हैं। ऐसा उनके पुत्रों, शिष्यों, परिवारजनों के द्वारा मनाया जाता है। आइए हम थोड़ी देर के लिए आपको जिन माताओं की गोद सूनी है, उनके लिए हम अपने बालकृष्ण प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस तरह वे श्री ब्रज में अवतार कहीं लेते हैं और जन्मोत्सव कहीं मनाए जाते हैं, जिनके जीवन में पुत्र का होना असंभव था, उन्हें वात्सल्य देकर, उन्हें अपनी बाल लीलाओं से ओतप्रोत किया, जीवन को धन्य किया। ऐसे श्री बालकृष्ण महाप्रभु की बाल लीला की एक झलकी आपको सुनकर गौरव होगा। और जिनकी गोद सूनी है, ऐसी माताओं की गोद में
श्री बालकृष्ण महाप्रभु आने की इच्छा करेंगे तो हम चलते हैं श्री वृंदावन धाम में, ब्रज में, गोकुल में, जहां वे कफल्लम 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 का मंत्र अपने मित्रों को सिखाते हैं। कफल्लम ऋषि का नाम लेने से अगर कोई चोर किसी के घर में चोरी करने जाता है और उस ऋषि का नाम लेते लेते घुस जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये केवल माखन चोरी लीला है। धन दौलत की, हीरे जवाहरात, रुपए पैसे, सोने चांदी की चोरी के लिए नहीं है। अन्यथा कि दादा गुरु या परम गुरु या महाराज संत बाबा कहे हैं कफल्लम कफल्लम कहो और चोरी करो घुस में, घर में घुस के, ऐसा नहीं। कुछ आत्मा अनुभव है, कुछ व्यक्तिगत है, कुछ समष्टिगत है, सबके लिए है, कुछ श्रोतव्य है, कुछ अपश्राव्य है, कुछ सर्वश्राव्य है। ऐसे भावों से भरा हुआ जीवन है। आप सभी हर बात को हर व्यक्ति से व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ बातें समझ बूझ कर रहा जाता है, हर बात का उत्तर नहीं होता। एक राज पंडित थे, उस समय हमारे यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज विद्यार्थी थे। तो श्री रामानुज स्वामी जी के लिए या उनके गुरु जी जो भी रहे हों, उनके पास संदेशा आया, वो थे नहीं, कि अमुक राजा ने एक समारोह रचाया है जिसमें एक पंडित जी हैं, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, अद्वितीय विद्वान हैं, राजपुरोहित हैं। तो अगर ये वहां से पधारे तो शायद कुछ तथ्य ऊपर आवे। तो यमुनाचार्य स्वामी जी छात्र थे, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी तो बाहर गए हैं, लेकिन चलो हम ही चलते हैं। कहे तुम चलोगे? बोले हाँ हम चलेंगे। गए तो राजपुरोहित का सिंहासन लगा हुआ था और ये पहुंचे, राजा रानी दोनों बैठे थे, सभा लगी हुई थी। तो पुरोहित ने कहा तुम आए हो? बोले हाँ आए हैं। तुम जवाब दोगे? बोले हाँ देंगे। तो पूछो। कहा हम पूछने नहीं आए, पहली बात। और जिस तरह आपका सिंहासन लगा है उस तरह व्यवस्था की जाए बैठने की, तब ना हम आपका उत्तर देंगे या हमारा उत्तर आप देंगे। पहले बैठने की समता तो हो जाए। राजा के दिमाग में बात सही आई, उन्होंने सिंहासन लगवाया, बैठाया इनको। तो जब आमना सामना हुआ, राजपुरोहित ने कहा पूछो। कहा नहीं आप ही पूछिए। कहा नहीं हम विद्वान हैं और तुमसे उम्र में बहुत ज्यादा है, हम तुमसे क्या पूछें। तो इन्होंने कहा जो मैं पूछूंगा आप जवाब दे देंगे, उसका काट करेंगे, प्रतिरोध करेंगे? बोले हाँ, जो तुम कहोगे उसको हम काटेंगे। कहे नहीं काट सकते हो, हर बातें काटी नहीं जा सकती हैं, कुछ का समर्थन करना होता है। कहे नहीं हम काटेंगे। कहा अच्छा काट के दिखाओ। कहा उन्होंने महाराज महाराजा धीराज धर्मात्मा है, काटो। अब पंडित जी ताकने लगे राजा का मुंह, कभी राजा को देखें, कभी प्रजा को देखें, समाज को देखें, विद्वानों को देखें। बोलिए। राजा भी उत्सुक हो गया कि राजपुरोहित क्या बोलेगा।
कुछ देर पंडित जी मौन रहे। तो यमुनाचार्य जी ने कहा, आप इस बात को समर्थन करते हैं या विरोध? कहीं नहीं, हमारे राजा धर्मात्मा है, मैं समर्थन करता हूं। का नोट किया जाए। फिर पूछूं? पूछो। काटेंगे? मैं काटूंगा। दूसरी बात, छात्र थे ही, इन्होंने कहा, महाराज महारानी पतिव्रता हैं, अब पंडित जी फिर मौन। हाँ कहना है उनको, या तो कुछ कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ तो कहें। फिर देखा, महारानी को देखा, महारानी ने उनको देखा, है क्या उत्तर देते हैं इसका। मौन। दोनों को शांति मिली, राजा रानी को, और बड़े प्रसन्न हुए। तो उसमें था कि आधा राज हम उसको देंगे, लेकिन जब ये पहुंचे थे तो महारानी के हृदय में बात आई थी कि हे स्वामिन, हमें लगता है ये बच्चा विजयी होगा। राजा ने कहा, ये कैसे कह सकती हो? हमारा राज पुरोहित दिग्विजयी विद्वान है, आज तक कोई इसकी बात का समर्थन नहीं कर पाया, कोई काट नहीं पाया, तो ये क्या जीतेगा? बोले हमारी अंतरात्मा कहती है। और ये विजयी हुए तो राजा रानी ने इनको गोदी में लिया और कहा, तुम हमारे आधे राज के मालिक हो। कहा नहीं, हमें राज नहीं चाहिए, तो हम आपको इस पद पर अभिषिक्त करते। बोले ये भी हमें नहीं चाहिए, हम इनके अहंकार को दूर करने आए थे। जब ये हमारी बात का प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं तो हमारे गुरु जी का क्या करेंगे? बहरहाल, तो हर बात का विरोध नहीं होता और हर बात कहने की नहीं होती, कुछ समझ बूझ के वैसा करने की होती है। खैर, आइए, प्रभु ने जन्म लिया जहां, अवतार हुआ जहां, वहां उनका उत्सव नहीं, उत्सव गोकुल में होता है। कंस का भय व्याप्त है। और झुलाऊं पालना, माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। माखन मिश्री तुम्हें खिलाऊं और झुलाऊं पालना। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मोरे आंगना, आजा मोरे आंगना, आजा मोरे आंगना, आजा मोरे आंगना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। मैं तो विनती कर सकती हूँ, मैं तो अर्जी कर सकती हूँ, आगे मर्जी तेरी है। तो विनती कर सकती हूँ, आगे मर्जी तेरी है। मैं तो अर्जी कर सकती हूँ, आगे मर्जी तेरी है। मैं तो अर्जी कर सकती हूँ, आगे तेरी मर्जी है। मैं तो अर्जी कर सकती हूँ, आगे मर्जी तेरी है। मैं तो अर्जी कर सकती हूँ, आगे मर्जी तेरी है। आना हो तो आ मन मोहन, फेर करे क्यों देरी है। आना है तो आओ मोहन, फेर करे क्यों देरी है। आना हो तो आ मन मोहन, फेर करे क्यों देरी है। आना हो तो आओ मोहन, फेर करे क्यों देरी है। मुरली की आतान सुना जा, चालन टेढ़ी चालना। मुरली की आतान सुना जा, चालना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मोरे आंगना,
आजा मोरे आंगना, माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। आजा मोरे आंगना, आजा मोरे आंगना। तन्ना भगत ने तुझे बुलाया, रूखा सूखा खाया तू। अन्ना मगजत में बुलाया, रूखा सूखा खाया तू। तन्ना भगत ने तुझे बुलाया, रूखा सूखा खाया तू। अन्ना भगत ने तुझे बुलाया, रूखा सूखा खाया तू। कर्मा बाई लाई खींचड़ी, रुच रुच भोग लगाया तू। रुचि रुचि भोग लगाया तू। कर्मा बाई लाई खींचड़ी, रुच रुच भोग लगाया तू। कर्मा बाई लाई खिचड़ी, रुचि रुचि भोग लगाया तू। मेरी बारी क्यों रूस के बैठा, मेरी बारी जो रूस के बैठा। मेरी बारी क्यों रूस के बैठा। मेरी बारी जो रूस के बैठा। भाई न तेरी भावना, भाई न तेरी भावना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मोरे आंगना, आजा मोरे आंगना। माखन मिश्री तुझे खिलाऊं और झुलाऊं पालना। 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 गोपाल कृष्ण भगवान की, और झुलाऊं श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। आज के आनंद की जय। अमृत महोत्सव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। समझ गया? हाँ समझ गया। अभी अभी आपको जो आवाहन ठाकुर जी का भजन के माध्यम से करने की प्रक्रिया सुनाई गई, ज्ञान भक्ति वैराग्य को सामान्य रूप से पाना कठिन है। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रभु की कृपा से ही मिलता है और वही जान पाता है जिसको वो जनाना चाहते हैं। सोई जानत जे देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन, पावहि भगत भक्ति उर चंदन। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य की कृपा तो भी उन पर आधारित है और उनको पुत्र के रूप में पाना भी उन पर ही आधारित है। जो भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से करोगे तो, तन से करोगे तो, वचन से करोगे तो, धन से करोगे तो, ये सब भी भगवत कृपा से ही, संत कृपा से ही, आचार्य कृपा से ही संभव है। तो वे क्या करते हैं? आपको मंत्र देते हैं, शरणागति सिखाते हैं। मंत्र, मंत्र क्या है? मंत्र को क्यों लेना चाहिए? मंत्र ना लेने से क्या हानि है? मंत्र के धारण करने से क्या लाभ है? क्योंकि हम सब किसान के बच्चे हैं और किसान खेती करता है फसल की प्राप्ति के लिए। अगर खेत में बीज बोया जाए, फसल ना लगे, ना हो तो उदास होगा, दुखी होगा, पूंजी डूब जाएगी, आदि आदि बातें। तो हम जो भी करते हैं बिना किसी लाभ के लिए नहीं करते, और जिस कार्य से लाभ नहीं होता वो कार्य करने के लिए हम उद्यत नहीं, तैयार नहीं होते। उद्देश्यम अनुद्देश्य
मंदोपि न प्रवर्तते, शास्त्र आज्ञा करते हैं। एक अल्हड़ आदमी भी जिसको बुद्धि नहीं है, थोड़ी भी बुद्धि है, ऐसा तो कोई है नहीं जो बुद्धि थोड़ा भी ना हो। भगवान ऐसे पैदा नहीं करते, कुछ ना कुछ देते हैं। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। और हर व्यक्ति कभी न कभी 24 घंटे में एक बात सच बोल देता है। इसलिए मखौल में भी, हास परिहास में भी किसी का अपमान हो जाए, ऐसी धारणा भावना के साथ अपने वचनों का प्रयोग ना करें। न जाने कौन सी बात आपकी सच हो जाए और कहीं क्रोध में आपने कह दिया, न जाने और क्या हो सकता है। तो हम आशीर्वाद के आकांक्षी हों, शीतल श्वास प्रश्वास के हेतु बन सके तो अच्छा है। हम किसी गरम गरम आंसू गिरे किसी के द्वारा, किसी की आंखों से, उसमें कारण हम बन जाएं, इसका ध्यान रखें। अगर आप फूल नहीं बन सकते तो अंगारे बनकर मत रहिएगा। भजन बहुत लंबा चौड़ा है। आप फूल नहीं बन सकते, अंगारे बनकर मत रहना आदि। तो गुरुदेव ने मंत्र दिया है। मंत्र का मतलब होता है मनन करना, जप करना। जैसे नाम जप होता है, नाम मंत्र भी होता है। नाम के जप करने से नामी प्रसन्न होते हैं। जैसे माँ अल्हड़ बच्चे के द्वारा माँ माँ अम्मा अम्मा बार बार कहने पर उस बच्चे की तरफ उन्मुख होती है और गोदी में उठाकर बोलती, क्या है मेरे लाल, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों बार बार पुकार रहे हो। तो भले उसकी इच्छा कुछ न हो, माँ की गोदी की ही इच्छा हो, तो गोदी में जाकर वो शांत हो जाता है। और माँ की गोदी भगवान की गोदी है, प्रभु की गोदी है। यही समस्त प्राणियों का फल है, भक्ति का फल है। भगवान की गोद सायुज्य भक्ति में निरंतर आमने सामने माँ बेटे को निहारता और बेटा माँ को निहारता। ये भी एक तथ्य है। जब दधि मंथन कर रही थी, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि। तदि निर्मंथने काले, जब यशोदा मैया अन्य सेवकों को, सेविकाओं को दूसरे कार्य में लगा दिया और गंगी नामक गाय का दूध जो पहले से जमा रखा था, उसका मक्खन निकालने के लिए दधि मंथन करने बैठी। आज अपने लाला के लिए मैं मक्खन निकालूंगी, इस धारणा भावना से उन्होंने दधि मंथन प्रारंभ किया। फिर बाल कृष्ण आए, मथानी पकड़ ली। माँ मुझे दूध पीना है। बेटा दूध तो अभी गरम हो रहा है, गरम हो जाने दे ना। वो दूध नहीं, मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा। अच्छा नेक ठहर जा, बस सब मक्खन निकलने ही वाला है। नहीं, मुझे अभी पीना है। देख लाला, जिद मत कर। बोले नहीं, हमें अभी पीना है, जिद है चाहे जो भी है। ओहो, अच्छा ये बता माँ, तू इतने फेर में क्यों, चिंता में क्यों पड़ गई? आज तुझे बताना होगा, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि जिनकी गोद सूनी है उनके पुत्र हो।
मंत्र का यही अर्थ है, मन को एकांत में एक उस नामी के साथ लगा देने का नाम जप है। जिसका नाम हम जपते हैं तो हमें मान लीजिए अपने चौका, बर्तन, भोजन, पानी, सफाई, हेन तेन घर के काम में फंस जाने से हमें आसन पर बैठकर जप करने का समय नहीं मिलता। बच्चों को स्कूल भेजो, फिर साहब को ऑफिस भेजो, फिर अपना और काम करो, फिर अपना काम करो, फिर बच्चों को मंगाना है स्कूल से, भेजना और मंगाना, साहब के जाने का व्यवस्था की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, माने सारा समय आपका गृह कार्य में व्यतीत हो जाता है। आपको जप करने की फुर्सत नहीं मिलती। और सही बात है, बहुत कम ऐसे जन हैं जो आसन पर बैठकर थोड़ी देर जप करते हैं। या तो घर के काम से मुक्ति हो जाए, बहू बेटा सब संभाल लें, अपना काम केवल भगवान में लगना, भगवान के काम में लगना, वहाँ भी सेवा करनी है तो जैसे तैसे मन को भगवान में लगाना भजन है। और ये मनी राम सीधे सीधे नहीं लगते। जैसे बच्चा कभी गोदी में बैठता है, कभी नीचे उतर जाता है, कभी भागता है, संभालना पड़ता है। ऐसे ही मन रूपी बच्चे को संभालने के लिए फिर बच्चे की ही कला कौशल को आधार बनाकर अपने ईश्वर को गोपाल के रूप में बच्चा है, ये हमारे गोपाल जी ही हैं। इस धारणा भावना से आप उनका पालन पोषण करोगे तो उस मंत्र जप से कम नहीं होगा। जो एकांत में बैठकर आप मंत्र जप करोगे वह भी, और जो उस भावना से लालन पालन करोगे, ये गोपाल जी ही मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। तो जब उनका संस्कार, उनका पालन पोषण आप उस भाव से करेंगे तो वो भक्ति अपने आप बन जाएगी। आसक्ति संसार के माने हमारा पालन पोषण करेगा, हमारा बच्चा बड़ा होगा, कमाए धमाएगा, धन इकट्ठा करेगा, इस भाव से पालन पोषण करोगे तब संसार में लीन हो जाओगे। लेकिन कोई भी कार्य कीजिए, ये मेरे गोविंद के लिए है, मेरे गोपाल के लिए है, मेरा जीवन उन्होंने दिया है। क्योंकि मैं जननी बनकर, जनक बनकर, भाई बनकर, पारिवारिक संबंधी बनकर मैं सेवा कर सकूं, इसके लिए मुझे शरीर मिली है, मानव तन मिला है। कोई वाणी से सेवा करता है, कोई शरीर से सेवा करता है, कोई मन से भी सेवा करता है। मन से भी सेवा करते करते आप खेत की जुताई कर सकते हैं, हेंगाई कर सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं। एक किसान भगवान की मानसिक सेवा करता था, मानसिक सेवा करता था। उस समय जिम्मेदारी थी, कई हल चलते थे, तो एक हल वहां मानसिक सेवा करता था ठाकुर जी की, उसकी जुताई में कहीं थोड़ा अंतर हो जाता था। शिकायत हुई, मालिक आया, देखो सरकार ये टेढ़ा मेढ़ा जोतता है। तो वो तो खाली शरीर काम कर रही थी, मन से भगवान की सेवा में लगा हुआ था। मालिक आया, उसके कंधे पर एक हाथ मारा, ये क्या कर रहा है तू? तब वो चौंका है और उसके मुख से खीर गिर पड़ा। क्या गिरा? खीर, तस्मई। तो सोचा ये खा के आया होगा, पर वो किसान जो हलवा खेत जोत रहा था, उसने कहा मालिक आपने भगवान को भोग नहीं लगाने दिया है? भगवान भोग, खीर, भगवान मतलब हम खेत आपका जोतते हैं, शरीर से काम करते हैं,
क्योंकि हमें वेतन मिलता है आपके द्वारा। लेकिन जब हमें मंदिर में जाने का समय नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि चलो मन से ठाकुर जी की सेवा करो और तन से मालिक की सेवा करो, खेत जोतो। तो बस थोड़ी देर में तो भाई मानसिक सेवा भी धीरे धीरे असली बन जाती है। तो मन को पहले लगाना पड़ता है, न लगे तब भी आप लगिए। और शरीर से सेवा करने पर मन कहीं जाए उसकी परवाह नहीं करनी पड़ती है। आप रास्ते चलते रहते हैं शरीर से और मन से बंबई कलकत्ता घूमते रहते हैं तो भी रास्ता तो आप चल ही रहे हैं। तो हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाग श्री रामानुज विजयते यति राज राजः। तुम कैंकर्य करो, सेवा करो, क्योंकि मन और वाणी फिसल जाते हैं। मन कुछ और सोचता है और वचन कुछ और ही कहा बैठता है। लेकिन शरीर से सेवा करोगे, जैसे माताएं भजन गाती रहती, गुनगुनाती रहती हैं और रोटियां बनती रहती हैं, सेकती रहती हैं, सकाती रहती हैं। आप बर्तन साफ करती रहती हैं, झाड़ू बहारू लगाई रहती हैं, फिर भी भजन गाती हैं। हमारी बचपन में हम जब छोटे थे तो झाड़ू लगाते हुए गाते सुनते थे, उठो अलबेली बहारी डारो अंगना, उठो अलबेली, उठो अलबेली बाहर डालो अंगना, उठो अलबेली बहारी डारो अंगना, उठो अलबेली बाहर डालो अंगना। गोविंद भगवान की जय। अपने घर की सफाई करना, धुलाई करना और रंगोली लगा लेना, सजा देना द्वार को। मां लक्ष्मी आती हैं द्वार पर। किसने सुबह उठकर स्थान स्वच्छ किया है, झाड़ू भाड़ू लगाकर धोआ धाई करके रंगोली बनाई है, जिनके द्वार ऐसे सजे रहते हैं वहां लक्ष्मी जी आने की इच्छा करती। और जहां 10 बजे तक द्वार बंद है, लोग सोए हैं, आके लौट जाती। सो जाओ भैया, सोए रहो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में माताएं आज भी हमने दक्षिण भारत में देखा है, वे 4-5 बजे उठ जाती हैं और धुलाई करके फिर पुछाई करती हैं, फिर वहां रंगोली बना देती हैं। अर्थात हमारे भगवान गोदा रंगनाथ पधारेंगे, लक्ष्मीनाथ पधारेंगे, आचार्य पधारेंगे, संत पधारेंगे, भक्त पधारेंगे। ये आपके घर में तैयारी रहती है, कोई आने वाला है, सजे सजाए रखते हैं, पलंग बिछा के रखते, सफाई रखते हैं और बाट जो होते हैं। ऐसे ही सही रूप में, सत्य रूप में घर को सजा के रखना, तो भगवान और भगत और संत और आचार्य पधारने में फिर विलंब नहीं करते। आपका घर वैभव संपन्न रहेगा। तो मंत्र गुरु जी इसलिए देते हैं कि मंत्र जिस भगवान के नाम का मंत्र है, वे भगवान खींचे खींचे कभी न कभी उनको दया करनी पड़ती है। और तभी भक्तों ने गाया, यदि प्रभु का नाम दया निधि है, यदि प्रभु का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भक्त वत्सल भगवान की जय।
हमने आपको भगवान गोविंद की भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनका आवाहन किया है। जैसे वे माखन चुराते दिखाई देते हैं ब्रज में, ऐसे हमारा आंगन, हमारा हृदय ब्रज बने और गोविंद हमारे मातृत्व को सफल करें, हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं, धारणाओं के साथ, कामनाओं के साथ इस वाणी को विराम देते हुए हम आप सभी के लिए, सभी माता बहनों के लिए, भाइयों के लिए, शिष्य प्रशिष्यों के लिए हम सद्भावना करते हैं कि आप सभी सुखी हों, समृद्ध हों, आयुष्मान हों और निरोगी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।